जय हिंद। बीएनजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऊतक क्या होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे लिखा है ऊतक, जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। अब कोशिका एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जिस तरह हम घर बनाते हैं तो एक समान ईंटा लगा करके हम दीवार का निर्माण करते हैं, उसी तरह हमारा शरीर बना है। एक समान कोशिकाएं लेयर बाय लेयर मिल करके तब जो है ऊतक बनाती हैं। और ये ऊतक जो है कई ऊतक मिल करके एक शरीर का अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलकर तब एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो अभी हम कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, इसको ऊतक पढ़ेंगे। अब ऊतक का अध्ययन जो किया जाता है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ही ऊतक का अध्ययन किया जाता है। कोई भी टिश्यू काट के लिए जाइए तो लैब में जो है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ही उसका अध्ययन किया जाएगा कि ये किस तरह का टिश्यू है। तो इसको समझ गए होंगे। अब ये ऊतक चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेशी ऊतक, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, और तीसरा है संयोजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और चौथा है उपकला ऊतक, जिसको हम एपिथेलियल कहते हैं। अभी चार प्रकार हो गए। अब इसमें से बारी बारी से हम देख लें। तो जो पेशी ऊतक होता है, जो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो जो है पेशी ऊतक की बनी होती हैं। हम देखेंगे कि जिम जो लोग जाते हैं तो देखेंगे ये निकल जाता है, यहाँ पर मसल निकल जाता है, यहाँ पर मसल, कंधे पर मसल, ये सिक्स पैक बन जाता है। तो ये सब जो बनते हैं वो पेशी ऊतक के ही बनते हैं, यानी मस्कुलर टिश्यू के ही बनते हैं। और जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखी, इसको हम ऐच्छिक कहते हैं, और इसको इंग्लिश में वॉलेंटरी टिश्यू भी कहते हैं। अब ये जो होता है ये हड्डी से जुड़ा होता है। अब ये हमारे इच्छा के ऊपर होता है कि हमारा मन करेगा तो हम करेंगे, मन करेगा तो नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारा हाथ है, तो ये देखेंगे कि हमारा हाथ जो है ये हड्डी से जुड़ा हुआ है, ये जो मसल हैं। अब हम चाहेंगे तो हम काम करेंगे, यानी हम चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये हमारे मन के ऊपर, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। ये रेखीय पेशी। अब रेखीय पेशी जब हमारी इच्छा पर निर्भर है तो ये रेखीय पेशी जो है ये थक जाती हैं। अगर हम अधिक काम कर ले तो हमारा हाथ थक जाता है। और दूसरा देखेंगे जो अरेखीय पेशी है, जिसको हम अनैच्छिक कहते हैं। अब ये जो है हमारे मन के बिना ही काम करता है। जिस तरह से हमारे शरीर में देख लिए होंगे, गुर्दा होगा, लीवर होगा, आंत होगा, तो ये हमसे बिना पूछे ही अपना काम निरंतर ये करते रहते हैं, दिन रात लगातार काम करते रहते हैं, इसमें थकते नहीं हैं। और ये जो है हड्डी से नहीं जुड़े होते हैं। अब हमारी आंत देख लीजिए, तो ये हमारा आंत हड्डी से थोड़ी ना जुड़ा रहता है। न हमारा लीवर हो गया, ये भी तो आंत से नहीं जुड़ा रहता है। इसीलिए ये सब थकता नहीं है। और एक ही पेशी जो है ये थकते नहीं हैं। इन्हीं का एक प्रकार है जो है हृदय बनाता है, जिसे हृदय बना है उसको हम हृदय ऊतक कहते हैं। अब जब हृदय हम पढ़ेंगे तो उसका विस्तार से पढ़ लेंगे। यहाँ आप लोग समझने के लिए इतना देख लीजिए। रेखी पेशी, अरेखी पेशी, हृदय पेशी, यानी ये तीनों ऊतक जो होते हैं ये पेशी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो दूसरा आता है उसको हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं, और इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब ये जो है हमारे शरीर के ब्रेन में रहता है, ब्रेन इसका ही बना होता है तंत्रिका ऊतक का। ये क्या करता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो उसमें भी जब ब्रेन के टिश्यू देखेंगे तो उसमें दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होता है न्यूरॉन और दूसरा है ग्लियल सेल। न्यूरॉन में तो सेल विभाजन होता नहीं है, कोशिका विभाजन, और ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन होता है। और इसी के वजह से, यानी ग्लियल सेल के वजह से ही ब्रेन का ट्यूमर बनता है।
अब इसको समझ गए होंगे। अब तीसरा देखेंगे संयोजी ऊतक, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ करके रखता है, एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। अब उदाहरण के लिए देखेंगे कि जिस तरह से ब्लड है तो उसमें ब्लड में जोड़ के रखता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं, ये ब्लड में ही मिक्स रहता है। जिस तरह हमारे ब्लड में RBC WBC रहते हैं, उस तरह से हमारे शरीर में के ब्लड में लिम्फ भी रहते हैं। तो ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी रोगों से लड़ने का क्षमता ये लिम्फ से ही मिलता है। लिम्फ ही रोग से लड़ता है। यहाँ देख लिए होंगे। और उसका देखेंगे कि बोन है, तो बोन जो है ये कार्टिलेज से कनेक्ट रहता है। अब देखेंगे कि एक बोन है, दो बोन, और दोनों के बीच में जो जोड़ होता है वो कार्टिलेज का होता है। आप लोग जब मीट उठ खाते होंगे तो वह हड्डी के ऊपर देखते होंगे एक मुलायम सा हड्डी होता है, उसको लोग खा जाते हैं मीट के साथ में। तो इसको कनेक्टिव टिश्यू को देख लिए हम। अब इसके आगे आता है उपकला टिश्यू। ये जो है हमारे शरीर में चर्बियों से मिलके बनाता है, यानी इस चर्बी का निर्माण करता है। अब देखेंगे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जिस तरह से आदमी का पेट होता है, तो इसका पेट देख रहे हैं कि इस तरह से सबका पेट लगभग एक ही बराबर होता है, अंदर का चीज सबका एक बराबर होता है। तो उनका पेट अंदर से नहीं निकला होता है, उनके मसल के ऊपर जो है वो चर्बी जो है यानी वसा जम जाता है, वो जम करके बहुत मोटा लेयर बना लेता है, इसीलिए देखते होंगे पेट बहुत बड़ा सा दिखाई देता होगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि इस तरह से पेट होगा, और पेट के इस तरह से जो निकला रहता है ये जो है चर्बी का, इतना मोटाई ये चर्बी का रहता है, वसा का। इसी से पेट बहुत बड़ा दिखाई देता है। और जो हमारे जो गाल है, हमारे चेहरा है या हमारा स्किन है, इसके अंदर जो है यानी कोशिकाओं के बीच बीच में जो गैप है उसमें जो है चर्बी जमा रहता है, जिससे हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान होता है, सुंदर दिखता है। इस तरह से हमारा चेहरा है कि इसके अंदर जो है ये चर्बी जमा है। चमड़ी के अंदर देखेंगे तो कोशिकाओं के और चमड़ी के बीच में जो है चर्बी रहता है, और उसी से हमको एक शेप आकृति बन जाता है, और हमारा जो है गाल बढ़िया से दिखता है, एक बराबर है और सुंदरता प्रदान करता है। तो ये जो है उपकला ऊतक जो होता है ये इन्हीं सब का होता है। अगर जो ये हमारे स्किन के बीच से कभी चर्बी गल जाता है, तो जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो ये बीच बीच से चर्बी गल जाते हैं, और इसीलिए देखेंगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका स्किन एकदम ढीला उला होता है, उनका गाल झूल जाता है, स्किन चमड़ी झूल जाता है। तो ये सब उपकला जो होता है ये बीच से हट जाता है, यानी चर्बी जो है बीच से गल जाता है, तभी ये झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चमड़ा ढीला हो जाता है। तो इसको आप लोग समझ के होंगे विस्तार में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।